ईश्वरीय मददगार। जैसा कि पहले शमूएल की किताब की 16वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा, तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। मेरे प्रियो, इस अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर शमूएल को बेथलेहम वासी यिशै के घर भेजता है ताकि उसके एक पुत्र का राजा होने के लिए अभिषेक करे। उसके 7 पुत्र थे। उसने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। फिर उसने कहा, सब लड़के आ गए? वो बोला, नहीं, छोटा तो रह गया, और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था। मेरे प्रियो, उस समय तक किसी नबी का किसी के घर आना बहुत भयंकर बात समझी जाती थी। या तो कुछ बुरा समाचार मिलने वाला होता था या फिर अच्छी बात होने वाली होती थी। लोग डरते थे कि पता नहीं ऐसा क्या काम हमने कर दिया कि नबी हमारे घर आ गया। आपके घर एक बड़ा नबी आए और आप अपने छोटे बेटे को भूल जाएं, क्योंकि दाऊद सबसे ठुकराया हुआ पुत्र था अपने भाइयों में से। उसे अपने परिवार से कभी प्यार नहीं मिला था। आप कई बार सोचते होंगे कि मुझ में ऐसा क्या है जो मेरी किसी से बनती नहीं। अगर दाऊद अपने परिवार का प्यार पाता तो वो भी फेल हो जाता, और वह भी उनकी संगति करता तो परमेश्वर उसे भी परखता और उसे अयोग्य करार देता। लेकिन उसे अपने परिवार से प्यार नहीं मिला और वो भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाता था। यही कारण था कि वे अपने संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत कर पाया, और जब मसा करने की बारी आई तो दाऊद अपने भाइयों में से मसा किया गया। परमेश्वर निराशा को इस्तेमाल कर सकता है आपको अच्छा बनाने के लिए, आगे लेकर जाने के लिए। वो आपकी गरीबी को, ठुकराए जाने को, प्रार्थना का उत्तर ना आने का वो इस्तेमाल कर सकता है आपको आगे बढ़ाने के लिए। पर जिस समय आप परीक्षा में हो तो आपको समझना है कि उस समय आपका चाल चलन कैसा है। अगर आप दुख के समय पाप में जाते हैं तो वे आपको ऊंचा नहीं, वे आपको शर्मिंदा करेगा। लेकिन अगर आप ऐसे समय में परमेश्वर के साथ बने हुए हैं और पवित्रताई में हैं, तो वो परीक्षा आपकी जिंदगी बनाने के लिए होगी, आपको ऊंचा करने के लिए होगी। बाइबल में लिखा है कि यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढे में फेंक दिया था उसको मरने के लिए। बाद में उसे बेच दिया था। फिर वो मिस्र में नौकर बनकर रहा, झाड़ू पोछे का काम करता रहा, पर उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा और पवित्रताई में बना रहा। तब परमेश्वर ने उसे उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया, और जब सारे देश में अकाल पड़ता है तो वह अपने सारे परिवार को बचाने वाला ठहरता है। परमेश्वर आपको तैयार करने के लिए, अगले मुकाम पर लेके जाने के लिए कुछ समय लोगों से, आपके रिश्तेदारों से आपको अलग करता है। लेकिन परमेश्वर की योजनाओं को समझने के लिए आपको आत्मिक समझ की जरूरत है। इसलिए जब आपका विरोध हो तो वो आपके ईश्वरीय मददगार होते हैं आपको आगे लेकर जाने के लिए। आप अपनी बीमारी में, गरीबी में, दोस्तों की नफरत के समय में परमेश्वर पर भरोसा रखें और प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करने की ताकत रखता है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमीन।